recorded. जय जैन पंडित जी। हाँ, मंगलम कुंद कुंजाद्यो जैन धर्मों मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सिद्धं शुद्धं प्रणमीय गृणेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणदयं जीवस्य परुवणं मोक्षम्। की भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री ईश्वर विनीत सागर जी महाराज की जय। 8वें अध्याय का प्रसंग चल रहा है, 8वें गुणस्थान का प्रसंग चल रहा है। इस गुणस्थान का नाम है अपूर्व करण। तो अपूर्व करण गुणस्थान की परिभाषा क्या है और इस गुणस्थान की क्या विशेषताएं हैं, इसको लेकर के आज का प्रसंग प्रारंभ किया जाएगा। अपूर्व अर्थात पूर्व में ना हुआ हो, उसे हम अपूर्व कहते हैं। यहाँ पूर्व का मतलब पिछला समय, जो समय बीत रहे हैं वो पूर्व कहलाता है। जब कोई अध्ययन परिणाम करने के बाद में अपूर्व करण रूप परिणामों को प्राप्त होता है, उस समय अपूर्व करण कहा गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अपूर्व करण गुणस्थान का जितना काल है, जीव के परिणाम प्रति समय अनंत गुणे विशुद्ध अनंत गुणे विशुद्ध होते चले जाते हैं। इसलिए हम इसे अपूर्व करण इस नाम से कहते हैं। जब हम इस गुणस्थान की परिभाषा देखते हैं दूसरे रूप में, तो कहा गया है कि कोई 2 मुनि महाराज हैं और वे दोनों मुनि महाराज उपसम श्रेणी आरोहण करने के लिए तैयार हैं। वे मुनि महाराज उपसम श्रेणी आरोहण करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने अपूर्व करण रूप परिणाम प्रारंभ किया। तो उन दोनों मुनि महाराजों की क्या विशेषता बनेगी? तो कह दिया कि जहाँ सम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के, लेकिन विषम समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं, उसे अपूर्व करण गुणस्थान कहते हैं। हम पुनः बोलते हैं, समसमयवर्ती अपूर्व करण रूप जो परिणाम है वो प्रारंभ किया गया। इसमें 2 मुनि महाराज आगे बढ़ रहे हैं। तो जो समान समय में है, उन समान समय में रहने वाले मुनि महाराजों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन कोई मुनि महाराज 8:01 पर अपूर्व करण रूप परिणाम में पहुंचे और कोई मुनि महाराज
8:01 पर पहुंचे। जो पीछे पहुंचे हैं उनके परिणाम आगे वालों के जैसे नहीं हो सकते। जो एक समय दो मुनि महाराज हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं तो परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। लेकिन जो उनसे पीछे है अथवा उनसे आगे है, उनके परिणाम असमान ही रहेंगे, मतलब परिणाम एक से नहीं रहेंगे। इसे अपूर्व करण गुणस्थान के नाम से कहा जाता है। कहीं आपको लिखा मिलेगा परिणाम सदृश विसदृश। तो सदृश मतलब एक समान, विसदृश मतलब भिन्न भिन्न। तो सम समय वर्ती जीवों के परिणाम सदृश भी हो सकते हैं, विसदृश भी हो सकते हैं। लेकिन जो आगे पीछे हैं उनके परिणाम विसदृश ही होंगे, सदृश नहीं होंगे। तो जो अपूर्व करण नामक 8वां गुणस्थान है उसकी परिभाषा आपको बताई गई। अब इस गुणस्थान की क्या विशेषताएं हैं वो क्रम से बताई जा रही है। पहली विशेषता, एक प्रश्न है पंडित जी। हाँ बोलिए। ये जो आपने बताया दो जो मुनिराज है वो उपशम श्रेणी में भी होगा पंडित जी, शपक श्रेणी में भी एक सही होगा? हाँ, देखो जब हम उपशम श्रेणी की बात करेंगे तो उपशम श्रेणी के योग परिणाम कहे जाएंगे। जब हम छपक श्रेणी की बात करेंगे तो छपक श्रेणी के योग परिणामों की बात कही जाएगी। क्यों? उपशम श्रेणी वाला जीव आगे क्रम से उपशम करते हुए जाएगा और छपक श्रेणी वाला कर्मों का क्षय करते हुए जाएगा। जो 8वें स्थान में दो उपशम श्रेणी वाले हैं उनकी अपेक्षा विशेषता बताई जाएगी, और 8वें गुण स्थान में दो छपक श्रेणी वाले हैं उनकी विशेषता अलग प्रकार से बताई जाएगी। बाकी अपूर्व करण दोनों का है तो समानता किससे मिलाएंगे? उपशम श्रेणी वाले की उपशम श्रेणी वाले से, छपक श्रेणी वाले की छपक श्रेणी वाले से। ठीक है? हाँ जी ठीक है, समझ आ गया पंडित जी। हाँ इसमें पंडित जी थोड़ा पंडित जी हाँ महेश जी हाँ बोलिए। हाँ इसमें थोड़ा क्लियर करना था कि ये जो जैसे कि दो मुनि महाराज है और 8वें गुण स्थान शुरू कर रहे हैं अपूर्वकरण, तो एक व्यक्ति 8 बजे कर रहा है और दूसरा व्यक्ति 8:10 पे शुरू कर रहा है, तो वो समय पे परिणाम समान भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं? और 8 वो असमान ही, वहाँ समानता नहीं आएगी। अच्छा। हमने कहा ना आपसे जो सम समय बढ़ती है, कहने का मतलब क्या? दो मुनि महाराज ने अपूर्व करण रूप परिणामों को एक ही समय में प्राप्त किया। माना कि एक मुनि महाराज यहाँ बैठे हुए हैं और दूसरे मुनि महाराज पढ़ाई दीप के किसी भी कोने में बैठे हैं, इससे हमारा नहीं है। तो दो मुनि महाराजों ने एक ही समय पे अपूर्व करण प्रारंभ किया। तो अपूर्व करण रूप परिणाम प्रारंभ होते ही दोनों महाराजों की विशुद्धि बढ़ रही है। तो उस विशुद्धि के बढ़ते हुए एक ही समय में दोनों चल रहे हैं, मतलब 8:01, आज 8:02, आज 8:03, ये बस सेकंड मतलब समय ले लो आप। एक एक समय बढ़ता जा रहा है, उनकी विशुद्धि बढ़ती जा रही है। उन दोनों मुनि महाराज के परिणाम हो सकता है कि समान हो, ये भी हो सकता है कि कोई मुनि महाराज अपूर्व करण के काल को 3 मिनट में पूरा कर दें और कोई मुनि महाराज अपूर्व करण के काल को 2 मिनट 58 सेकंड में पूरा कर दें। शुरुआत एक साथ की थी, लेकिन एक की विशुद्धि जल्दी बढ़ गई
और एक की विशुद्धि बनने में थोड़ा टाइम लग गया। इस अपूर्ण करण में जितना विशुद्ध परिणाम चाहिए उसकी पूर्णता करने के लिए, तो क्या बोलेंगे, एक ही समय में दो मुनि महाराजों ने प्रारंभ किया, उनके परिणाम कभी सदृश भी हो सकते हैं, मतलब समान भी हो सकते हैं, कभी विसदृश असमान भी हो सकते हैं। लेकिन जो उनसे पीछे हैं अथवा उनसे जो आगे हैं उनके परिणाम असमान ही रहेंगे, विसदृश ही रहेंगे, उनके परिणाम समान नहीं होंगे। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये दो व्यक्तियों के बीच में कुछ संबंध बन रहा है क्या? दो संबंध बन रहा है। यहाँ पर दो मुनिराजों को एक साथ क्यों लिया? इसलिए लिया है, जब हम सामान्य संसारी प्राणियों की बात करते हैं तो कहा जाता है संसार में तो किसी के परिणाम नहीं मिलते, सबके परिणाम अलग अलग होते हैं। क्यों? सबके कर्मोदय अलग अलग हैं, कर्मों के अनुभाग अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है। तो हम सामान्य रूप से संसार में देखते हैं सबके भाव अलग अलग, सबके परिणाम अलग अलग हैं। लेकिन ये अपूर्व कर्म रूप जो अवस्था बनती है अथवा अनुवृत्ति कर्म रूप जो अवस्था बनती है, इस अवस्था में दो जीवों के परिणाम एक से हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर दो जीवों की अपेक्षा से कथन किया गया कि सम समयवर्ती के समान और असमान और विषम समयवर्ती के असमान ही होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की बात क्यों कही दो जीवों की अपेक्षा? परिणामों की विशेषता दिखाने के लिए। अगर हम दो जीवों की बात ना करें और ऐसा करें, हमें करण परिणाम एक जीव में देखना है, हमें करण परिणाम एक जीव में देखना है। तो किसी जीव ने अधः करण प्रारंभ किया, फिर उसी ने अपूर्व करण प्रारंभ किया, फिर उसी ने अनुवृत्ति करण प्रारंभ किया। तो अधः करण में जो विशुद्धि की तारतम्यता थी वो कम थी, अपूर्व करण में विशुद्धि की तारतम्यता बढ़ गई और अनुवृत्तिकरण में विशुद्धि की तारतम्यता और बढ़ गई। जैसे अधः करण में विशुद्धि की तारतम्यता 10 गुनी थी, उदाहरण है, अधः करण में विशुद्धि की तारतम्यता 10 गुनी थी, अपूर्व करण में वो बढ़ के 1000 गुनी हो गई और अनुवृत्तिकरण में वो करोड़ गुनी हो गई। मतलब प्रति समय विशुद्धि इस प्रकार से बढ़ रही है। वैसे ही अब सिद्धांत, अधः करण में विशुद्धि की जो तारतम्यता अनंत गुनी थी, अपूर्व करण में वो अनंत गुनी और ज्यादा हो गई, अनुवृत्तिकरण में वो अनंत गुनी और ज्यादा हो गई। अर्थात जैसे चाकू, नाइफ, चाकू की धार जितनी पैनी होती जाती है वह चाकू उतनी जल्दी कार्य करवाने में समर्थ हो जाती है। वैसे ही अधः करण परिणाम से जितना काम होना था हो गया, उससे अधिक काम अपूर्व करण से होता है, उससे भी अधिक काम अनुवृत्ति करण रूप परिणामों से होता है। तो ये मतलब परिणामों की क्रम से बढ़ती हुई विशुद्धि का नाम है। जब एक जीव की बात करेंगे तो इस प्रकार से कहा जाएगा। अब हम दो जीव को एक साथ लेना चाहते हैं तो अपूर्व करण में वो अनंत गुनी विशुद्धि बढ़ तो रही है कि उस विशुद्धि में भी जीवों के परिणामों की अपेक्षा से तारतम्यता आ गई। जहाँ दो जीव एक समय में चले तो कोई तो समान परिणामों के साथ जा रहा है और किसी ने परिणाम थोड़ा जल्दी अच्छे कर लिए। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो फर्स्ट गियर में गाड़ी की मर्यादा है कि वो 20 की स्पीड तक चलेगी, 30 मील तक चलेगी। आप सेकेंड गियर में डाल दी तो उसकी अपनी मर्यादा है कि 50 तक 60 तक चलेगी। थर्ड गियर में डाल दी तो इसकी अपनी मर्यादा, इतनी मतलब इतना फास्ट चल ही लेगी वो। तो वैसे ही इस परिणामों की मर्यादा बना दी कि अधः करण का परिणाम इस क्वालिटी तक का है,
इससे विशुद्ध होगा तो वो अपूर्वकरण कहलाएगा, इससे और विशुद्ध होगा तो वो अनुवृत्तिकरण कहलाएगा। पराग जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये काफी गहराई वाला और चिंतन करने जैसा विषय है। सही है, बहुत बहुत अच्छा। हाँ, इसलिए मैंने मतलब आपने प्रश्न किया ना, हमने कहा विषय को और स्पष्ट कर दें। तो इनमें अपनी परिणामों की मर्यादा है कि इतने परिणाम तक हुए तो हम अधःकरण कहेंगे, क्योंकि अधःकरण में एक लिमिटेड है विशुद्धि 10 गुनी बढ़ी, उदाहरण के लिए 10 गुनी 10 गुनी 10 गुनी 10 गुनी बढ़ रही है। अपूर्वकरण में वो 1000 गुनी बढ़ रही है विशुद्धि वो, तो 1000 गुनी बढ़ रही है। तो 1000 गुनी कितने प्रकार की हो सकती है? वो 1000 गुनी 1111 से लेके 9999 तक हो सकती है। ये 1000 गुनी हो गई। और फिर उसके ऊपर फिर तो एक ही प्रकार से बढ़ेगी। जब हम अनुवृत्तिकरण की बात करेंगे ना, तो अनुवृत्तिकरण की विशेषता बताई जाएगी कि दो जीव अनुवृत्तिकरण परिणाम में पहुंचे हैं। तो अनुवृत्तिकरण का जितना काल होता है, जिस क्वालिटी की विशुद्धि बढ़ती है, बस उसी प्रकार से उतनी गुनी विशुद्धि ही बढ़ेगी, उससे कम नहीं बढ़ेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हम गाड़ी चलाते चलाते कभी हाईवे में एक्सप्रेस में चले गए, वहां पर आप उस लाइन पे जा रहे हैं तो आप वहां 100 मील से कम की स्पीड नहीं कर सकते, उतनी ही करनी पड़ेगी, आप ज्यादा भी नहीं कर सकते। जैसे अनुवृत्तिकरण में जीव का परिणाम क्रम से विशुद्धतर जैसा होता है वैसे ही होता रहेगा। जब अनुवृत्तिकरण की परिभाषा पढ़ेंगे वहां बताया जाएगा समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमय मतलब विषम समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। अर्थात जितने परिणाम होते उतने ही होंगे, जिस क्वालिटी के होते हैं उस क्वालिटी के ही होंगे, और जो परिणाम वहां पर होते हैं वही होंगे। जैसे हमने कई बार कहा आपसे कि अनुवृत्तिकरण रूप गुण स्थान में पहुंचने पर जो परिणाम पहले जीवों ने किया है, किन जीवों ने? अनंत ही मोक्ष गए हैं, तो अनुवृत्तिकरण में उनने जो परिणाम किया है वही परिणाम करना पड़ेगा हमें भी। उन परिणामों को पाने के लिए महावीर स्वामी जी ने 12 वर्ष तपस्या करी। उन परिणामों को पाने के लिए भगवान आदिनाथ स्वामी जी ने 1000 वर्ष तपस्या करी। उन परिणामों को मल्लीनाथ भगवान ने 6 दिन में प्राप्त कर लिया, और उन्हीं परिणामों को भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त में प्राप्त कर लिया। वहां पहुंचे बिना जीव ऊपर नहीं जा सकता। तो ये मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। अब 8वें गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं ये बताएंगे। कुछ और पूछ रहे हैं क्या? हाँ, एक क्वेश्चन था। ये जो अपूर्वकरण परिणाम होते हैं ये 7वें में चालू होते हैं ना, तो जब पूरे हो जाते हैं तब गुण स्थान बदलता है, या गुण स्थान में आने के बाद बनता है ये पूरे? ये 8वें गुण स्थान में पहुंचने पर प्रारंभ होते हैं, और जब अपूर्वकरण खत्म हो जाते हैं तब अनुवृत्ति नवा गुण स्थान आ जाता है। हाँ जी, और अनुवृत्तिकरण परिणाम 9वें गुण स्थान में प्राप्त होते हैं। जो गुण स्थान वाली चर्चा है इसकी बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ। और जो पहले जो मिथ्या दृष्टि में बात की थी, अथवा 4वें 5वें 6वें 7वें बात की थी, वो एक अलग क्वालिटी हो गई वो। और ये गुण स्थान का जो नाम है, और यहाँ पर एक विशेष कार्य भी होते हैं। जैसे कल नवीन जी ने प्रश्न किया था, उनके प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जो अपूर्वकरण नामक 8वां गुण स्थान है, ये 8वें गुण स्थान का भी नाम है, और यहाँ अपूर्वकरण परिणाम भी होते हैं, और अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, और अपूर्वकरण रूप परिणाम पूरे होते ही अनुवृत्तिकरण रूप परिणाम प्रारंभ हुए, गुण स्थान 8वें से 9वां हो जाता है। और निचले गुण स्थानों में जहाँ पर अधःकरण, अपूर्वकरण अथवा
अधःकरण, अपूर्वन, अनुवर्तीकरण, ये परिणाम हुए। तो ये दोनों परिणाम एक ही गुण स्थान में हुए। जब दोनों परिणाम हो गए तब गुण स्थान परिवर्तित हुआ। अथवा कोई क्षायिक सम्मिक्त अथवा विसंयोजना करने वाला है, तो वो जीव एक ही गुण स्थान में तीनों काम करने के बाद में वही रहा आता है। जैसे श्रेणी के राजा ने जब क्षायिक सम्मिक्त प्राप्त किया तो 2 बार 3 करण किए, उसके बाद गुण स्थान चौथे का चौथी रहा, तो वो एक अलग चीज होगी। और यहाँ पर 8वें गुण स्थान में रहा जब तक अपूर्वकरण परिणाम रहा, विशुद्धि और बढ़ जाएगी तो अनुवर्तीकरण गुण स्थान 9वें गुण स्थान में चले जाएंगे। अच्छा भैया, हाँ ठीक हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि अगर हो जैसे किसी का चौथे गुण स्थान में क्षायिक सम्मिक्त हो गया तो वो तो ज़्यादा अच्छा है ना, इससे कि इसमें बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब इसीलिए आचार्य कहते हैं, बहुत अच्छी बात है आपको बताएं, आचार्य कहते हैं हमें किन किन चीजों के लिए विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए। तो वो 5-6 चीजें हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित होना चाहिए, जिनके लिए हमें विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जिनके माध्यम से जीव का संसार नियम से क्षय को प्राप्त होता है। जैसे पहला पुरुषार्थ प्रथमोपम संदिग्ध प्राप्ति के लिए, और देखिए दूसरा पुरुषार्थ पंचम गुण स्थान पाने के लिए। क्यों? पंचम गुण स्थान में पहुंचने पर असंख्यात गुणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। और देखिए समाधि पूर्वक मरण करने के लिए, और देखिए तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होने योग्य परिणामों के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। क्यों? तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करने वाला जीव उसी भाव में या तीसरे भाव में नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे ही पंचम गुण स्थान में या उसके ऊपर गुण स्थान में समाधि पूर्वक मरण हो तो संसार 7-8 भाव अथवा 3-4 भाव से ज्यादा नहीं बचता। उसका पुरुषार्थ, उसके लिए विशुद्धि बनानी चाहिए। ऐसे ही क्षायिक सम्मिक्त प्राप्त करने के लिए परिणाम बनाना चाहिए। ये उदाहरण जो है, ये सिद्धांत सार्वभौमिक है। हम वर्तमान पंचम काल की ही बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तो क्षायिक सम्मिक्त प्राप्त होगा तो जीव उसी भाव में या तीसरे भाव में या चौथे भाव में नियम से मोक्ष प्राप्त करेगा। तो जिनके मिलने पर नियम से संसार क्षय होता है उनकी प्राप्ति की भावना बनाते रहना चाहिए। ऐसे ही कोई शपथ श्रेणी आरोहण करे, उसी पर्याय में उसको नियम से केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे करके चतुर्थ गुण स्थान में रहकर भी यदि कोई जीव क्षायिक सम्मिक्त प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है तो उसका संसार अधिकतम 4 वर्ष से ज्यादा नहीं बचता। पंडित जी, जैसे पूरी जिनके किसने वो क्या बोलते मौनी धर्म नहीं किया और मरने के जिसको पता चला कि अब मेरा समय नजदीक आ गया है तो वो मौनी धर्म धारण कर ले और समाधि मरण, मतलब समाधि हो जाए तो वो भी समाधि मरण नहीं कहलाएगा? वो भी समाधि मरण कहलाएगा। लेकिन इतना आपसे बता दें कि जिसके अंदर में समाधि मरण करने की ललक होती है, ऐसा जीव जब संसार की स्थिति को जिस दिन समझ लेता है, जिस दिन उसके अंदर में भाव आ जाता है कि मुझे तो भगवान बनना है, उस दिन से ही वो अपनी कषायों को बंद करना शुरू कर देता है। उस दिन से ही उसकी जो इच्छाएं हैं वो कम होने लगती हैं। उस दिन से ही मतलब वो अपने परिणामों की विशुद्धि बनाने के लिए आगे बढ़ता है। उस दिन से ही पंच इंद्रिय विषयों के प्रति उसकी आसक्ति कम हो जाती है। उस दिन से ही वो अपना जीवन सहज बना लेता है। मतलब फिर उसके दिमाग में बात बैठ जाती है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, अब तो मुझे मात्र पाप से डर लगता है। हाँ नहीं पंडित जी, मैंने देखा पूरे ग्रस्त में रहते हैं, लेकिन अब उन जैसे कैंसर टाइप कोई चीज हो गई है और उनको पता लग गया ज्यादा दिन नहीं जीना है
तो उनने उसी टाइम लिया, तो वही मैं सोची थी। सही है। इसके लिए बताएं आपसे, इसके लिए क्या है, इसके लिए है कि वो किसी प्रेशर में आकर के अथवा किसी भय से समाजीकरण की बात नहीं करते। उनके अंदर में सहज भाव आता है कि भाई जीवन बहुत जी लिया है, सब कुछ कर लिया, अब तो मुझे अपनी आत्मा के लिए करना है। हाँ। तो ऐसा व्यक्ति जिसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो वो मैं मर जाऊं इस भय से नहीं, मुझे और जीवन मिल जाए इस भय से नहीं, बस सहज ही किसी गुरु के पास जाकर के धर्म मार्ग में लग जाता है कि भाई हमारा जो जीवन बचा है, बस मेरा जीवन अब तो आत्म कल्याण के लिए है। जैसे आपको उदाहरण सुना छोटा सा, आदरणीय जयनाडा जी जिनके पास में रह करके हमने अध्ययन किया, जब उनकी बाईपास सर्जरी हुई तो बाईपास सर्जरी के पहले ही, ये चर्चा है मेरे ख्याल से 91 की, तो उन्होंने अपनी श्रीमती जी मतलब आंटी को वहां पर बुलाया और बुला करके कहा कि देख मेरी बाईपास सर्जरी होने वाली है, इसके बाद में जो मेरा जीवन बचेगा वो जीवन धर्म के लिए है, बस इससे हम उभर आएंगे। तो हमें व्यापार नहीं करना, हमें फैक्ट्री नहीं जाना, बस हमें तो वेद शास्त्र और गुरु की चरणों की शरण में ही रहना है। और उनकी बाईपास सर्जरी हुई, अपनी पत्नी को दोबारा बुलाया और एक कागज में सारी बात लिख दी उन्होंने कि बस आज के बाद में हमें किसी के यहाँ शादी ब्याह जीवन मरण में नहीं जाना, आज के बाद फैक्ट्री नहीं जाना, व्यापार करने का त्याग, बस आज के बाद तो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में ही रहना है, अपना जो जीवन है बस इनके लिए ही है, बस जो पैसा है उसमें ही अपना गुजारा करेंगे। ये नियम उन्होंने लिया, ये जो नियम लिया, ये नियम बुद्धिपूर्वक लिया। ये जो नियम उन्होंने लिया, ये नियम आत्म कल्याण के लिए लिया। उनकी जगह कोई और होता, वो क्या सोचता, वो सोचता चलो बाईपास सर्जरी हो जाएगी, अरे इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, अब फिर पैसे कमाएंगे हम, तो फिर पैसे कमाने में और कोई लग जाता। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो आज हम देख रहे हैं कि उनका इतना जीवन बीत गया, लगभग 20 साल का, उन्हें कोई परेशानी नहीं और बड़े सुकून से जीवन जीते हैं और 8-8 घंटे दिनवानी पढ़ते हैं, 10 घंटे पढ़ते हैं। देखा भाभी? हाँ पंडित, है ना। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी को तकलीफ है तो वो धर्म से जुड़ जाए, तो वो अंतरंग से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए धर्म से जुड़े। तो क्या होगा, वो जीव जब अपने परिणामों को अच्छा बनाता रहेगा तो पूर्व में जो उसने पाप संचित किया है उन पाप कर्मों का भी क्षय होता है, आगामी पुण्य भी बढ़ता है, क्योंकि उसकी समाधि भी अच्छी तरह से होती है। तो वो विचार यहाँ पर आपके सामने बताया गया। जो आपने प्रश्न किया ना कि जीवन में धर्म नहीं किया फिर बाद में किया, तो भाई ये सोचकर हम काम नहीं करेंगे कि नहीं अभी तो खुद भोग भोगेंगे, अभी तो पंचेंद्रिय विषय भोग भोगना है, फिर आगे चल करके सबका त्याग करके फिर हम धर्म करेंगे। धर्म समझ में आ गया, उसके बावजूद भी अनासक्ति नहीं आ रही है। धर्म समझ में आ गया, उसके बावजूद भी बस संसार के कार्य में लगे हुए हैं। ये गलत हो जाता है। मतलब उसके अंदर कुछ तो त्याग की भावना बननी चाहिए। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। चलो जैसे में अपने आ जाए, जो 8वां गुण स्थान है, 8वें गुण स्थान की विशेषताएं आपके सामने प्रारंभ की जा रही हैं। 8वें गुण स्थान में 4 कार्य होते हैं, आपको बता दिया था। स्थिति कांडक घात, अनुवाद कांडक घात, गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण। ये काम अष्टम गुण स्थान में पहुंचते ही प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें और क्या विशेषताएं हैं याद रखिएगा। अष्टम गुण स्थान में पहुंचने पर
दो प्रकार के जीव होते हैं, या उपसम श्रेणी वाले होते हैं या क्षपक श्रेणी वाले होते हैं। जो उपसम श्रेणी वाले होते हैं उनके पास या तो द्वितीयोपसम संयुक्त होगा अथवा क्षायिक संयुक्त होगा, और जो क्षपक श्रेणी वाले हैं उनके पास में नियम से क्षायिक संयुक्त होता है। क्षपक श्रेणी वाले 8वें से 9वें में, 9वें से 10वें में, 10वें से 12वें में, फिर 13वें में और 14वें में मोक्ष, इस प्रकार से क्रम से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो क्षपक श्रेणी वाले हैं वो 8वें गुण स्थान पे 36 प्रकृतियों की बंध निक्षिप्ति करते हैं। 9वें गुण स्थान पर पहुंचने पर वे ही जीव 36 कर्मों का क्षय करते हैं, 36 कर्म प्रकृतियों का क्षय करते हैं। और 10वें गुण स्थान में एक संजन लोभ का क्षय करते हैं, और 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। तो ऑलरेडी वो क्षायिक कर्म दृष्टि है तो उनकी 7 कर्म प्रकृतियां नहीं होंगी। कौन सी नहीं होंगी? 4 अनंतानुबंधी और 3 मिथ्यात्व, ये 7 नहीं होंगी। और जिनको क्षपक श्रेणी आरोहण करनी है वो आगामी आयु का बंध नहीं करते हैं, क्योंकि आगामी आयु बांध लेंगे तो अगले पर्याय में जाना पड़ेगा, और जिनको मोक्ष प्राप्त करना है वे आगामी आयु नहीं बांधते। तो 3 आयु कर्म भी उनके पास में नहीं होंगे। 3 आयु कर्म नरकायु, तिरंचायु और देवायु। तो 7 और 3 10। जब उन्होंने श्रेणी आरोहण की तो 8वें गुण स्थान में किसी कर्म का क्षय नहीं किया। 9वें गुण स्थान में पहुंचने पर 36 कर्मों का क्षय किया। इन सबके नाम आपको आगे बताए जाएंगे। तो 36 और 10 पहले की, 36 10 46। जब 9वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में गए तो वहां पर एक कर्म का क्षय किया, इसका नाम संजनन है। तो 46 और 1 47। और वे भी 10वें से 12वें गुण स्थान में गए तो वहां पर 16 कर्म प्रकृतियों का क्षय किया। तो 47 और 16 63। इन 63 कर्मों का क्षय होते ही वो फिर अरहत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जहां हम कह देते हैं कि कर्मन की 63 प्रकृति नाश। इन्होंने 148 कर्म प्रकृतियों में 63 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर दिया। ये काम क्षपक श्रेणी वाले का है। तो पंडित 8वें गुण स्थान में बोलिए, शास्त्र ग्रुप में आती है वो क्या नाम है, जयमाला में जो आता है ना, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो वो जो पहली पूजा है उसकी जयमाला की पहली पंक्ति है, तो कर्मन की 63 प्रकृति नाश। ये कुछ बुक्स में 4 कर्म की 63 प्रकृति है, कुछ में दोनों। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं पुस्तक में लिखा रहता है 4 कर्म की 63 प्रकृति नाश। दोनों में क्या अंतर है? 4 कर्म की 63 प्रकृति नाश। यदि हम 8 कर्मों की बात करें तो 8 कर्मों में 4 कर्मों का क्षय किया है, और 148 कर्म प्रकृतियों की बात करें, क्योंकि 8 कर्मों के भी 148 है, 148 कर्मों की बात करें तो उसमें 63 प्रकृतियों का क्षय किया है। 4 कर्म अथवा 63। पर सब चारों 8 की अपेक्षा 4, पर चारों तो पूरे हुए नहीं ना, अभी बाकी है ना उनके। तो जैसे 8 कर्म में से 4 कर्म पूरे क्षय हो जाएंगे। हाँ पूरे क्षय हो गए। देखो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन 4 कर्मों का तो पूर्णतः क्षय हो गया है ना। अच्छा, उसके अलावा और भी कर्मों का क्षय हुआ? उसके अलावा और भी हुआ है। उसके अलावा कितने कर्मों का हुआ है? उसके अलावा 16 कर्म प्रकृतियों का और हुआ है। 4 घातिया कर्मों की 47 हो जाती है। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28 और अंतराय की 5, मिला के 47 हो जाती है। इन 47 के अलावा 16 कर्म प्रकृतियां और गई, जिसमें नाम कर्म की 13 है और नाम कर्म की और 3 आयु कर्म है। 3 आयु कर्म 13 है ना, तो 16 ही हो जाती है। नाम कर्म की 13 कौन सी है?
नरक गति है, नरक गत्यान पूर्वी, तुरंत गति, तुरंत गत्यान पूर्वी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जाति, सूक्ष्म, साधारण, स्थावर, आतप और उद्योग, 13 ही हो जाती है। ऐसे करके 63 प्रकृतियों का क्षय किया और 8 कर्म की अपेक्षा 4 कर्मों का पूर्णतः क्षय किया। अरहंत अवस्था में अभी आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 4 कर्म लगे हुए हैं। ठीक है? ठीक हो गया। चलिए, तो शपथ श्रेणी वाला कर्म से आगे बढ़ता हुआ अपना काम करता है और उसका सम्यक दर्शन साइक सम्यक दर्शन है। जो उपशम श्रेणी वाला है 8वें गुण स्थान में पहुंचा तो 8वें गुण स्थान का जो प्रथम भाग है, जैसे 8वां गुण स्थान है ना, तो 8वें गुण स्थान के 7 भाग होते हैं, मतलब काल अंतर मूर्ति ही है, लेकिन उसे 7 पार्ट कर दिए आचार्य महाराज ने। तो उसका जो प्रथम भाग है, प्रथम भाग में 2 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। कौन कौन सी? निद्रा और प्रचला, इनकी बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में होती है। और 30 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में होती है। आप सुनते हैं ना बार बार कि शंकर नाम कर्म का मंत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 4थे गुण स्थान से लेके 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक। तो 6ठा भाग मतलब माना कि 8वें गुण स्थान का समय यदि 14 सेकंड का है, 8वें गुण स्थान का समय 14 सेकंड का है, तो एक भाग कितना कहलाएगा? 2 सेकंड। 6वां भाग कितना कहलाएगा? 12 सेकंडवा जो है वो 6वां भाग कहलाएगा, और जो 14वां सेकंड है वो 7वां भाग कहलाएगा। ऐसे करके 30 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग में होती है। ये 3 कर्म प्रकृतियां कौन सी है? टोटल भाग कितने होते हैं? जैसे अपन भाग लगाते हैं तो जैसे अपन बोलते हैं कि रुपए के जैसे 16 भाग होते हैं, एक आना 16 भाग हो गए रुपए के, है ना? इस तरह से ये कर्म के इसके गुण स्थान के भाग कितने होते हैं? हम सबके साथ ही होते हैं? नहीं, सबके साथ नहीं होते। अभी हम बात कर रहे हैं 8वें गुण स्थान की। 8वें गुण स्थान के 7 भाग होते हैं। अच्छा। जब 9वें गुण स्थान की बात करेंगे तो 9वें गुण स्थान के 9 भाग होते हैं। बाकी और गुण स्थानों में ऐसे भाग की व्यवस्था नहीं है। 10वें में है ना, 8वें गुण स्थान में है और 9वें गुण स्थान में है। 10वें में देखो, 10वें में तो भाग होते हैं ना, 10वें में बोलते हैं कि 10वें के 4थे भाग तक लोक कुशाय रहता है। नहीं, 10वें में 9वें की व्यवस्था है। जैसे कि बोलते हैं ना, जैसे स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है। आपने क्या पढ़ा? पुरुष वेद का उदय कहाँ तक रहता है? 9वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक रहता है ना? जैसे संजलन क्रोध का उदय कहाँ तक रहता है? तो 9वें गुण स्थान के 7वें भाग तक है। याद आया तुझे ना? 10वें गुण स्थान के कौन से भाग तक लोग रहता है? 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक लोग हैं। अच्छा, उसके 6ठे भाग तक नहीं है। हाँ, वहाँ भाग की व्यवस्था नहीं 10वें गुण स्थान में। ठीक है। फिर अगर हम 10वें गुण स्थान के 6ठे भाग का लोप कर देंगे तो उसके आगे के भाग में क्या रहेगा फिर? क्योंकि 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक लोप कथाएं है, और लोप कथाएं का उपशम या क्षय होते ही ये 10वें गुण स्थान से 11वें भाग में चला जाएगा फिर तो, इसलिए वहाँ भाग नहीं। 10वें नहीं, सिर्फ 8वें और 9वें में भाग है ना? 8वें 9वें गुण स्थान में है। फिर देखो, जब हम 12वें गुण स्थान की बात करते हैं ना, तो 12वें गुण स्थान की जब चर्चा आएगी तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि 12वें गुण स्थान के उपांत समय में और 12वें गुण स्थान के अंत समय में। तो उपांत समय मतलब सेकंड लास्ट टाइम, उपांत समय हुआ, और अंत समय 12वें गुण स्थान का अंतिम समय। ऐसे ही जब हम 14वें गुण स्थान की बात करेंगे तो 14वें गुण स्थान के उपांत समय में,
और 14वें गुण स्थान के अंत समय में। तो 12वें गुण स्थान के उपांत समय में क्या होता है, निद्रा और प्रचला जो दो कर्म प्रकृतियां हैं इनका क्षय होता है, और अंत समय में 14 कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है। आपको बताया था ना कि 12वें गुण स्थान में 13 प्रकृतियों का क्षय हुआ, उपांत में 2, अंत में 14। ऐसे ही 14वें गुण स्थान में 85 कर्म प्रकृतियों का क्षय होता है, उपांत समय में 72 का, अंत समय में 13 प्रकृतियों का। ठीक है ना? ठीक है। तो कहीं उपांत और अंत आता है, और 8वें 9वें गुण स्थान में भाग की बात आती है कि इनके इतने भाग हैं। तो हम बात कर रहे थे 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग की। कुछ आप पूछ रहे हैं क्या? हाँ पंडित जी, एक प्रश्न है, ये व्युत्पत्ति का मतलब क्या है कि क्षय होना है या उपशम भी हो सकता है? ठीक है, आप पूछ रहे हैं व्युत्पत्ति का मतलब क्या है। तो व्युत्पत्ति शब्द किसके साथ में लगा हुआ है उस आधार पर व्युत्पत्ति का अर्थ होता है। जैसे बंध व्युत्पत्ति, जैसे उदय व्युत्पत्ति, जैसे सप्त व्युत्पत्ति, इन स्थानों पे नाम आते हैं। तो बंध व्युत्पत्ति माने बंध से छूटना। जैसे आपको बताया कि 8वें गुण स्थान में 36 कर्मों की बंध व्युत्पत्ति होती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये 9वें गुण स्थान में इन 36 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। जिस गुण स्थान में बंध व्युत्पत्ति हुई उस गुण स्थान तक तो बंध है, उसके आगे के गुण स्थानों में उस कर्म का बंध नहीं होता है। उस कर्म के बंध से हम छूट गए, उसे बंध व्युत्पत्ति कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व का बंध कहाँ तक है? मात्र पहले गुण स्थान में है। तो क्या बोलेंगे? मिथ्यात्व कर्म की बंध व्युत्पत्ति कहाँ हुई? पहले गुण स्थान में हुई। ऐसे ही अनंतानुबंधी कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय का बंध कहाँ तक होता है? दूसरे गुण स्थान तक है। तो अनंतानुबंधी कषाय की बंध व्युत्पत्ति कहाँ हुई? दूसरे गुण स्थान में हुई। मतलब उसके आगे के गुण स्थानों में उस कर्म का बंध नहीं होगा। ऐसी उदय व्युत्पत्ति, तो उदय से छूटना उदय व्युत्पत्ति है। जिस गुण स्थान में उदय व्युत्पत्ति होती है उसके आगे के गुण स्थानों में उस कर्म का बंध नहीं होता है, उस कर्म का उदय नहीं होता है। जैसे है कीर्ति नाम कर्म है, तो ऐसा है कीर्ति नाम कर्म का उदय 14वें गुण स्थान तक है, और अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय 4थे गुण स्थान तक होता है। अर्थात 4थे गुण स्थान तक किसी जीव के अयश कीर्ति का उदय चल सकता है। 5वें गुण स्थान में अयश कीर्ति का उदय नहीं होता है। तो उदय विच्छेद ऐसी सप्त विच्छेद लगा दीजिए, लगेंगे। हाँ नहीं पंडित जी, उसमें ऐसा है जैसे अपने ये 8वें गुण स्थान में बंध विच्छेद हो गई 36 कर्मों की, ठीक है ना, और वो तो उपशम श्रेणी में है मान लो जीव है, तो बाद में तो जब वो नीचे गिरेगा तो फिर वो वापस उन कर्मों बंद चालू हो जाएगा। हाँ, फिर शुरू हो जाएगा। उसकी दिक्कत नहीं कर रहे हम। देखो 8वें गुण स्थान से ऊपर गए, 8वें गुण स्थान से ऊपर गए तो उन कर्मों का बंध रुक जाएगा। फिर ऊपर जाके फिर नीचे आ गए, उनका बंध फिर शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए आप सुनते हैं जब जीव को सम्यक्ति की प्राप्ति हुई और वो 4थे गुण स्थान में पहुंचा तो 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छेद हो जाती है। सम्यक्त होने पर 41 कर्मों का बंध नहीं होता। कब तक? जब तक वो 4थे गुण स्थान में रहा आएगा। अगर इस जीव के पुनः विपरीता विदेश हो गया, पुनः मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो पहले गुण स्थान में चला गया, तो पहले गुण स्थान में पहुंचने पर फिर से उन 41 कर्मों का बंध करने लगेगा। हाँ ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो जब तक वो 8वें जब एक कर्म की अगर किसी कर्म की सत्य विच्छेद हो गई, सत्ता से नष्ट हो गए कर्म, तो सत्ता से नष्ट हो गया फिर वो कभी नहीं जाएगा।
जैसे किसी ने क्षायिक संयुक्त प्राप्त कर लिया तो क्षायिक संयुक्त भी अब मिथ्यात में नहीं गिर सकता। हाँ, तो वो 41 क्षायिक संयुक्त भी हो गए उनके, चौथे स्थान से नीचे नहीं आएगा वो। वो उसके 41 कर्म 70 से चले जाएंगे वो, है ना? नहीं, देखो सम्यक्त होने पर 41 कर्मों की बंध विच्छित्ति होती है। और क्षायिक होते ही तो उनकी तो क्षायिक सम्यक्त होने पर मात्र 7 कर्म प्रकृतियों की सत्य विच्छित्ति हुई। सत्य विच्छित्ति बोलते हैं। 41 में तो बहुत से कर्म सत्ता में रह सकते हैं। अच्छा। बंद रुका है, सत्ता तो नहीं बंद हुई है। हाँ, सत्ता में रहे। पैसे कमाना बंद किया है लेकिन पैसे बहुत सारे रखे हुए। हाँ, ठीक है। तो वो सिर्फ जो सारे पैसे खर्च कर देंगे, सारे पैसे खर्च कर लिए, आगे पैसे आएंगे नहीं, इसका नाम सत्य विच्छित्ति है। रंता मंदी और दक्षिण मोहनी के 3 जो है सम्यक मिथ्या। हाँ, मतलब वही है ना, बिल्कुल सही है। जब अभी आप पढ़ेंगे 148 कर्म होते हैं तो किस गुणस्थान में कितने कर्मों की सत्य विच्छित्ति होती है, तो आपको सारा विषय मिल जाएगा इसमें। ठीक है। जिसमें 63 की गुणस्थान ने बताई आपको अभी, उसको बोलते हैं सत्य विच्छित्ति। 14वें गुणस्थान में 85 जाते हैं, तो 85 और 63 148 हो गए। हाँ, तो ये मतलब एक तो बंध विच्छित्ति होती है, एक उदय विच्छित्ति होती है और एक सत्य विच्छित्ति। हाँ, 3 विच्छित्ति होती है। अच्छा, तो सत्य विच्छित्ति मतलब सत्ता में नहीं रहे, और उदय में मतलब उदय विच्छित्ति मतलब उदय में नहीं रहे, सब नाश हो गए। हाँ, अब उनका बंध में आगे बंध विच्छित्ति मतलब इन कर्मों का आगे गुण स्थानों में बंध नहीं होगा, मतलब अर्निंग नहीं होगी। हाँ, जैसे जो उदय विच्छित्ति मतलब वो कर्म सत्ता में रह सकता है लेकिन हम पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और सत्य विच्छित्ति मतलब जो जितना पैसा था, जितना सत्ता में था, वो कर्म नष्ट हो गया, अर्निंग भी नहीं हो रही है और खर्च भी नहीं होगा, और जो था मैंने सारा नष्ट कर दिया, तो खर्च करने के लिए है ही नहीं। तो सब विच्छित्ति तो ऐसा हो गया कि मतलब कि बैंक बैलेंस 0 हो गया, समझ लो। और उदय बैंक बैलेंस 0 हो गया। हाँ, और उदय विच्छित्ति में बैंक बैलेंस है लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं उसको, खर्च नहीं कर रहे हैं। और बंद विच्छित्ति का मतलब जितना है उतना रहेगा और खर्च करेंगे उसको, लेकिन अब और आना बंद हो जाएगा और इनकम आना बंद हो जाएगा। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही है। ठीक है। इनका चार्ट कुछ लोगों ने बनाया है, तीनों विच्छित्तियों का और सब गुण स्थान और कर्मों पर, तो वो भेज देंगे। वो विकास और कुछ और लोगों ने बनाया है एक्सेल स्प्रेडशीट में, वो काफी अच्छा है। क्या बनाया हुआ? हाँ, वो बनाया होगा विकास जी ने। मतलब इसका पूरा चार्ट है। हम आपको 1-2 उदाहरण सुना सकते हैं। जैसे हम आयु करने की बात करें, 1-2 उदाहरण से बात आप समझ लेंगे आप। जैसे कि देव आयु है, तो देव आयु का बंध कहाँ से कहाँ तक होता है? तो देव आयु का बंध पहले गुण स्थान में है, दूसरे गुण स्थान में है, और चौथे से 7वें गुण स्थान तक है। तीसरे गुण स्थान में आयुबंध नहीं होता। तो देव आयु का बंध पहले से 7वें गुण स्थान तक है, तीसरे को छोड़ देना। फिर देव आयु की सत्ता कहाँ तक है? तो देव आयु की सत्ता पहले गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक हो सकती है। क्यों? किन्हीं मृगाज ने देव आयु का बंध कर लिया, फिर बाद में उपसम श्रेणी आरोहण की। उपसम श्रेणी आरोहण की तो कहाँ तक चली जाएगी? 11वें गुण स्थान तक चली जाएगी। तो सत्ता 11वें तक हो गई। और देवायु का उदय कहाँ से कहाँ तक होता है? तो देवायु का उदय पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान तक होता है, उसके आगे नहीं होता। ठीक है ना? हाँ। तो बंध अलग व्यवस्था है, ऐसे अलग व्यवस्था है? इसी प्रकार से जैसे आपने देवायु का लगाया ना, इसी तरह से हर प्रकार के का बंध विच्छित्ति कहाँ होगी, बंध कहाँ होगा, और सत्ता कहाँ तक रहेगी, और उदय कहाँ तक होएगा, वो सब लगा सकते। हाँ, ये पूरा चार्ट इसका है। इसके बहुत सारे मैटर हैं और अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अब हम सभी आगे चलकर सभी आता रहेगा तो इस विषय को पूरा देखेंगे कि बंध उदय सत्य इसकी क्या व्यवस्था है। अच्छा, ठीक है। आइए, 8वें अनुष्ठान की विशेषता प्रारंभ की थी, एक बात बताई थी। उसके आगे
8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में निद्रा और प्रतिभा की बंध विच्छुत्ति होती है। तो जब तक उसकी बंध विच्छुत्ति नहीं हो जाती तब तक उपसम श्रेणी वाले जीव का मरण नहीं होता है। शपथ श्रेणी में तो मरण होता ही नहीं है, उपसम श्रेणी में भी 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में जीव का मरण नहीं होता। दूसरे आदि भागों में मरण हो भी सकता है, नहीं हो सकता, उसमें की बाधा नहीं है। फिर कहते हैं जो 8वें गुण स्थान के 7 भाग थे, तो प्रथम भाग में 2 की बंध विच्छुत्ति हुई, 6वें भाग में 30 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हुई और 7वें भाग में 4 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। ये 4 कर्म प्रकृतियां कौन सी हैं? भय, जुगुप्सा, अरति शोक, अरति शोक, भय और जुगुप्सा, अरति शोक, भय और जुगुप्सा, इनकी जो बंध विच्छुत्ति है ये 8वें गुण स्थान के 7वें भाग में होती है। ऐसे करके 2, 3 और 4 इन 36 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में हुई। तो 9 हुए पंडित जी, फिर 2, 3 और 4 9 हुए ना? नहीं, 30 बोल रहे ना। पहले भाग में 2 और 6वें भाग में 30 उस 30 मैंने 7वें भाग में 4। अच्छा, आपने 30 बोला, मेरे को 3 सुनाई दिया। अच्छा सॉरी, नहीं सॉरी, 30 बोला था हमने। अच्छा 30 30 चलिए, हाँ अब बात करते हैं यदि 9वां गुण स्थान, यदि 8वां गुण स्थान खाली रहे, मीन्स 8वें गुण स्थान में कोई भी जीव ना रहे तो कितने समय तक नहीं रह सकता है? तो आचार्य कहते हैं एक समय के लिए 8वां गुण स्थान खाली हो सकता है कम से कम, और अधिक से अधिक यदि शपथ श्रेणी वालों की बात करें कि एक भी जीव शपथ श्रेणी आरोहण ना करे, अधिकतम कितने समय तक? तो 6 महीने तक कोई भी जीव शपथ श्रेणी आरोहण ना करे, मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो किसी भी जीव को, कितने समय तक नहीं हो सकती है? 6 महीने तक। केवल ज्ञानी रहेंगे तो अपने गुण स्थान में, मैं केवल ज्ञान प्राप्त ना करें, अधिकतम 6 महीने तक। और जब हम उपसम श्रेणी की बात करते हैं कि उपसम श्रेणी में कोई भी जीव ना जाए तो वर्ष पृथक तक उपसम श्रेणी खाली रह सकती है। तो 8वें गुण स्थान का जगन्य ग्रह काल एक समय, 8वें गुण स्थान का उत्कृष्ट ग्रह काल शपथ श्रेणी की अपेक्षा 6 महीने, उपसम श्रेणी की अपेक्षा वर्ष पृथक। फिर बात करते हैं कि जो 8वां गुण स्थान है, यहाँ पहुंचने वाले जीवों की शारीरिक क्षमता कैसी होती है? तो 8वें गुण स्थान में पहुंचने वाले जीव नियम से प्रारंभ के 3 संगम में से किसी एक संगम के धारी होंगे। उसमें भी जो शपथ श्रेणी वाले हैं उसका पहला संगम ही होगा, और जो उपसम श्रेणी वाले हैं उसका पहला वज्र ऋषभ नाराज संगम अथवा वज्र नाराज संगम अथवा नाराज संगम, इन 3 में से कोई भी हो सकता है। ये बात की इसकी अपेक्षा। फिर बात करते हैं कि जो कीर्तन नामकरण का बंध है वो कहाँ तक होता है? वो इसी 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है। आहारक शरीर और आहारक अंगों का बंध कहाँ तक होता है? वो भी 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है। फिर बात करते हैं कि यदि किसी जीव का उपसम श्रेणी में मरण हो जाए तो वह जीव कहाँ जाता है? नियम से वैमानिक देवों में ही जन्म लेता है और अच्छे उच्च जाति का देव बनता है। फिर कहते हैं 8वें गुण स्थान में किसका मरण होता है?
यदि किसी ने देवायु का अंत किया है उसका मरण संभव है। अभी किसी ने आयुगम नहीं किए, उपशम श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, उसका मरण नहीं होगा। अच्छा, उपशम श्रेणी में किसी का मरण हुआ तो किस अवस्था में हुआ, उसकी क्या विशेषता है? थोड़ा सा आप चिंतन करिएगा कि कोई मुनि महाराज है जिनकी आयु समाप्त होने वाली है और वो अत्यंत विशुद्ध परिणामी है, इतना विशुद्ध परिणाम, बिल्कुल तीर्थंकरों की तरह, भगवान की तरह हाथ पे हाथ रखे एकदम शांत चित्त बैठे हुए हैं, संसार पीड़ भोगों से अत्यंत विरक्त हैं और अंतरंग में अत्यंत विशुद्ध परिणाम है। उन मुनि महाराज ने उपशम श्रेणी आरोहण की और आरोहण करते ही 8वें स्थान का प्रथम भाग जीता। 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में कहीं भी उनकी आयु पूरी हो गई तो कहा जाता है उपशम श्रेणी में जीव का मरण हुआ। तो किनका मरण होता है? वो समाधिस्थ मुनि महाराज जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है। पराग जी समझ में आए ना मुझे? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ, तो ये कभी हेलो, कट गया शायद। 1 घंटा हो गया क्या? हाँ ऑलमोस्ट 2-3 मिनट बची है लेकिन। हाँ ठीक है, चलते हैं फिर ना। हाँ जी।